नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, मेरा नाम है जयचंद गंडेलवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जयचंद राजस्थानी। दोस्तों, मैं एक रेक्टम कैंसर सर्वाइवर हूँ विद परमानेंट कोलोस्टमी। मुझे 11 साल के ऊपर हो चुका है कोलोस्टमी बैग के साथ में, और इस वक्त मैं कहीं ना कहीं सामान्य लाइफ अपनी जी रहा हूँ। और जो पेशेंट्स वगैरह है मेरे चैनल को देख सकते हैं, उनको बहुत सारे यूज़फुल वीडियोस मिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हो जाएगी। और जो चीज़ डॉक्टर आपके सॉल्व नहीं कर पाते, या तो डॉक्टर आपको सही से जवाब नहीं दे पाते, वो इस चैनल पे आपको सवाल और जवाब दोनों मिल जाएंगे। यस। तो दोस्तों, आज का वीडियो ख़ास इसीलिए है क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे नए पेशेंट्स मेरे कांटेक्ट में आए थे और उनको बहुत सारे सवाल थे। अब ऑस्टमी बैग आज की डेट में बहुत सारे नए पेशेंट्स को भी लगने लग गए हैं, मतलब नए नहीं, सॉरी, यंग पेशेंट्स को भी लगने लग गए हैं, जो 20, 25, 30 ये उम्र में, मतलब बैग जब लग जाता है तो बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। यस। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों, इंसान के पास में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। यस, डाउट्स होते हैं, और वही डाउट्स मैंने सोचा कि आपको क्लियर किया जाए। अब दोस्तों, एक चीज़ ये है कि मुझे खुद ऑस्टमी बैग जब लगा था तो मैं खुद 19 साल का था। तो आप समझ सकते हो कि जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो इस वक्त, या जो भी आपकी मानसिक स्थिति है, वो सेम स्थिति हमारी भी थी, हमारी फैमिली वालों की भी थी। क्योंकि यंग जो बंदा होता है उसकी लाइफ में सब चीज़ें अभी पड़ी है। मैं तो इनफैक्ट मैं कॉलेज में था और अपना पॉलिटेक्निक कर रहा था, और पूरी लाइफ पड़ी थी, इवन पॉलिटेक्निक भी पास नहीं किया था। तो आप समझ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें पड़ी थी। मतलब जॉब अभी करना बाकी था, सेटल डाउन होना बाकी था, मैरिज अभी पेंडिंग थी, और फैमिली के तो सपने बहुत सारे रहते हैं ऑब्वियसली। तो जब आपकी लाइफ में कैंसर जैसी चीज़ें आ जाती है तो यार, मतलब सब एक तरीके से ना सपना टूट जाता है। मैं शब्दों में बहुत लाइटली बता रहा हूँ, पर उसका इंटेंसिटी और इसका जो बोलते हैं ना, इसकी असर बहुत ज़्यादा होता है। यस, बहुत ज़्यादा दुख होता है। और जो नए पेशेंट होते हैं उनको ये लगता है कि क्या अब वो सारी चीज़ें मैं कर पाऊँगा, जैसे कि जॉब और शादी और आगे की लाइफ कैसी होगी मेरी। मतलब क्योंकि ऑस्टमी बैग ऐसी चीज़ है दोस्तों कि उसके बारे में लोगों को ना ही पता है, ना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। क्योंकि जो लोगों को बैग लगे भी हुए हैं हिंदुस्तान में, वो लोग अपनी लाइफ को बहुत प्राइवेट रखते हैं, बहुत लोगों को बताते नहीं हैं। तो इसीलिए हर एक पेशेंट ये सोचता है कि यार, क्या मैं ही अकेला पेशेंट हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत सारे लोग पता भी नहीं है, ये चीज़ मैंने पहली बार सुनी है। तो उसको अपनी लाइफ एकदम अंधेरे में दिखती है। यस। पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि दोस्तों, ऐसा नहीं है। आज की डेट में हिंदुस्तान में बहुत सारे ऑस्टमी पेशेंट हैं, बहुत सारे। यस, मैं बोल सकता हूँ कि हज़ारों लाखों में होंगे। तो आपको कभी भी ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं अकेला हूँ। अब बीमारी आ गई है तो बीमारी का ट्रीटमेंट पहले फोकस होना चाहिए। आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि मेरा करियर कैसा होगा, मेरी मैरिज लाइफ होगी या नहीं होगी, मेरा फ्यूचर कैसे होगा। दोस्तों, वो बहुत दूर की बात है। जान रही तो सब चीज़ें फिर से हम कर लेंगे, और फिर से लाइफ फिर से बैक टू ट्रैक आ जाती है। यस। और मैं कर ही रहा हूँ, जॉब वगैरह कर रहा हूँ। मैरिज नहीं करने का डिसीजन या करने का डिसीजन, ये मेरा पर्सनल डिसीजन है। हर एक इंसान फ्री है, ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद में अगर वो फिट है तो मैरिज के डिसीजन में जा सकता है। और आपको अपने हिसाब से लड़की मिल जाती है या तो लड़का मिल जाता है, जैसी आपकी फ़िज़िकल स्टेट है। पर ये पर्सनल चीज़ है, तो आपको इसमें ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैरिज होती है नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोग की ऑस्टमी के बाद में भी मैरिज हुई है और एक सामान्य लाइफ वो लोग भी जी रहे हैं। यस। और बात रही जॉब की, तो मैं आईटी फील्ड में हूँ। मैं एज अ आईटी इंजीनियर हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 2014 से अपना जॉब स्टार्ट किया था, और बॉम्बे में हम लोग रहते हैं। और इस वक्त तो फ़िलहाल राजस्थान में हूँ, पर बॉम्बे में मैं ब्रॉट अप हुआ हूँ। तो आप
वहाँ की लाइफ देख सकते हो, वहाँ पे ट्रेन में जाना वो सब मैंने किया है विथ ऑस्टमी बैग। तो मैं कर सकता हूँ तो ऑब्वियसली आप लोग भी कर सकते हो। और बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे हैंडीकैप्ड लोग मुंबई में जब आप लोकल ट्रेन में देखते हो, वहाँ पे एक अलग सी कोच होता है, वहाँ पे रोज़ ट्रैवल करते हैं, अपने ऑफिस वगैरह में जाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो फिज़िकल डिसेबिलिटी के साथ में हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते, घर पे बैठे लेटे रहेंगे और ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है नो डाउट हमें चीज़ें थोड़ी सी संभल कर जीनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पर जैसे ही आप हेल्दी फील करते हो, आपका बॉडी ठीक से काम कर रहा है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे हिसाब से आप बैक टू ट्रैक अपने जा सकते हो, अपनी स्टडीज़ वगैरह कंटिन्यू करो और जॉब वगैरह पे फिर से जाओ। स्टडीज़ वगैरह दोस्तों आप उस टाइम ऐसे ज़रूर लगता है कि यार अभी ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो गई है, पर आप एकदम यंग हो, आपकी स्टडीज़ वगैरह कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप कंप्लीट करो। मैंने भी अपना एजुकेशन में सेकेंड ईयर में था अपने पॉलीटेक्निक के, और मेरा जब ये ट्रीटमेंट हो गया था, सॉरी सेकेंड नहीं थर्ड ईयर में था, मेरा लास्ट सेमेस्टर बाकी था, फिर मैंने 1 साल बाद में फिर से आकर वो अपना लास्ट सेमेस्टर दिया। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अपना मतलब छोड़ दिया सब कुछ अपना, और वहाँ से मैंने अपना वो कंप्लीट करके वो डिग्री प्रॉपर ले ली, फिर उसके बाद में जॉब वगैरह स्टार्ट किया। तो ऑब्वियसली लाइफ को सरवाइव करने के लिए आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, और वो चीज़ आप जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो बाद में इसके बारे में सोचो। फर्स्ट आपका फोकस इस वक्त यही होना चाहिए कि मेरा ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए, और मैं मतलब मेरा फोकस हमेशा ट्रीटमेंट पे ही रहना चाहिए, और कुछ चीज़ें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, कीमोथेरेपी, रेडिएशन वगैरह, वो सब डिटेल में आप और भी देख सकते हो। और इस वक्त घर पे बहुत सारे लोग नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं, या तो कुछ परिवार के सदस्य होते हैं या तो मोहल्ले के सदस्य होते हैं, जहाँ पे आपको ये बोल सकते हैं कि आपका लाइफ अभी कैसे होगा, ऑस्टमी बैग के साथ में बहुत मुश्किल हो जाएगी, और तो ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करें। मैं ये कतई नहीं कहूँगा कि आपको अपने ऑस्टमी बैग के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैंने कभी भी अपना ऑस्टमी बैग के बारे में किसी से भी हाइड नहीं किया। जिसको भी मेरे ट्रीटमेंट के बारे में या जिसको भी मेरे बारे में जानने की इच्छा हुई, तो मैंने हमेशा कहीं ना कहीं उनको सब चीज़ बताने की कोशिश की है। जिनको इंटरेस्ट नहीं है उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मेरे पूरे फैमिली, मेरे पूरे ख़ानदान को, मेरे दोस्तों यारों को, जिनको भी वो ख़ास है, उनको सबको पता है। इवन मेरे ऑफिस वगैरह में भी सबको पता है कि इसको इस तरीके की डिसेबिलिटी है। तो पॉजिटिव इंसान है तो वो हर चीज़ पॉजिटिवली आपको लेगा, नेगेटिव इंसान है तो आपका परिवार का सबसे क्लोजेस्ट सदस्य भी होगा तो भी हर चीज़ें आपको नेगेटिविटी फैला सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन रहता है, पर मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि ये ट्रीटमेंट में आपको सपोर्ट की ज़रूरत बहुत पड़ती है, म्यूचुअल सपोर्ट की, सोशल सपोर्ट की। तो इसीलिए कोई चीज़ को हाइड ना करें, क्योंकि हाइड करोगे तो जो अच्छे लोग आपके इर्द गिर्द है वो भी कहीं ना कहीं वो उनका सपोर्ट भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए समाज में नेगेटिव तत्व हमेशा रहता है, उसका हमें फ़िक्र नहीं करनी है, उसको इग्नोर करना है। पॉजिटिव लोगों का सपोर्ट बना के चलिए, तो कहीं ना कहीं आप ऑब्वियसली ये वीडियो देख रहे हो तो ये भी एक पॉजिटिव सपोर्ट का ही एक हिस्सा है। तो हमें वो चीज़ें मिलेगी अगर हम चीज़ें लोगों से शेयर करते हैं, और कोई गुनाह नहीं किया, कोई चीज़ें वो नहीं है, बीमारी किसी को भी आती है इस दुनिया में, और डिसेबिलिटी भी किसी को भी आ सकती है। तो बेफिक्र होके अपना ट्रीटमेंट कराइए, लोगों को साथ में जोड़कर चलिए, ताकि आपको सोशल सपोर्ट भी मिले और हिम्मत मिले, आपके परिवार को भी हिम्मत मिले, क्योंकि अकेले इस सफ़र को थोड़ा सा निकालना और इस सफ़र से गुज़रना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए जितना लोगों को आप साथ में लेकर चलोगे उतना अच्छा है, और कहीं ना कहीं जब सब चीज़ें ठीक हो जाए फिर आप ये सब चीज़ों के बारे में सोच सकते हो, जॉब, करियर, एजुकेशन, शादी और ये सब चीज़ें, आगे की लाइफ को। शुरुआत में ये सब चीज़ें फोकस रखें, ठीक है। और ऑस्टमी से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस और भी बनाए हैं दोस्तों, और ऑस्टमी बेल्ट मैं ऑलरेडी सेल करता हूँ। किसी को भी अगर पर्सनली चाहिए तो मुझे रीच आउट कर सकता है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और कुछ भी सुझाव हो आप
मोस्ट वेलकम हो मेरे चैनल पे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, हैव ए नाइस डे।